आज हम आपको ब्लाउज की कटिंग सिखाएंगे। हमारे ब्लाउज की चेस्ट है 18 इंच, 4 इंच हमारा मार्जिन है, हमारी टोटल लेंथ है 22 इंच और ये हमारी बाजू की लंबाई है 4 इंच, 1 इंच हमारा मार्जिन। टोटल हमने कटिंग करी है 5 इंच। तो अभी हम इसको कट कर देंगे। ये हमारी ब्लाउज की कटिंग है और ये हमारी बाजू की कटिंग है। अब हमको अपने ब्लाउज की लेंथ 13 इंच लेनी है, 1 इंच हमें मार्जिन लेना है। ये हमें किनारी से नापते हुए 14 इंच पर निशान लगाना है। 14 इंच पर हमें सीधी मार्किंग कर लेनी है और उसको फोल्ड करते हुए मोड़ लेना है। जैसे मैं आपको अभी मोड़ के दिखा रही हूँ ऐसे ही मोड़ लेना है और फिर कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है। अच्छे से कपड़ा जमाते हुए 4 फोल्ड कर लेना है और ऊपर 2 इंच की मार्किंग करनी है और जितना आपका गला है उसके हिसाब से गले की मार्किंग करनी है। मेरा तो 5 है, मैंने 5 इंच मेरा गला है, हाफ इंच मार्जिन है, 5.5 इंच पर मार्किंग की है। 8 इंच मेरा बैक का गला है तो 8.5 इंच पर मार्किंग है। अब इसको हम गले की शेप देंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट के गले की शेप है और ये हमारे बैक पार्ट के गले की शेप है। अब 3 इंच के हम मुड्ढे के लिए मार्किंग करेंगे और 3 इंच पर ऊपर मार्किंग से हमें नीचे की तरफ को 6 इंच पर मार्किंग करनी है और 6 इंच से फिर हमें साइड की तरफ मार्किंग करनी है। ऐसे एक कॉलम तैयार कर लेना है। फिर हमें 2.5 इंच पर तीर का निशान लगाते हुए 2.5 इंच पर हमें ऐसे गुलाई का निशान लगाना है, जैसे मैंने अभी आपको लगा के दिखाया है। हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा हमें एक अंदर मार्क और कर लेना है, वो हमें फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करनी है। और हमें 14 इंच से ज़्यादा हमें अपना आगे के लिए करना है, 2 इंच और एक्स्ट्रा। अभी मैंने आपको मार्किंग करके दिखाई है इतनी ही। बैक पार्ट में हमें 1 इंच मार्जिन लेना होता है और फ्रंट पार्ट में हमें 2 इंच उससे एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है, यानी हमें 3 इंच मार्जिन लेना होता है तीरा वाले ब्लाउज में। अगर हम सादा ब्लाउज बनाते हैं तो 2 इंच मार्जिन हमारा काफ़ी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। बीच से हमने दोनों पार्ट कट कर दिए हैं और हम छोटे से वो मुड्ढे गुलाई में काट लेंगे जो हमने निशान लगाए थे। अब हम बैक पार्ट का गला कटिंग करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हम अपनी हुक आई की पट्टी बनाएंगे और तुरपाई के लिए गले के लिए भी पट्टी बनाएंगे। अब हम बाजू कट कर लेते हैं। हमको बाजू 4 फोल्ड करनी है और बाजू की लंबाई के हिसाब से हमें निशान लगाना है। हमारी बाजू 6 इंच है, 1.5 इंच हमारा मार्जिन है, हमारी टोटल चौड़ाई 7.5 है। 2.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और ऐसे गोल मछली की शेप में ऐसे मार्क कर लेना है, जैसे अभी मैंने आपको करके बताया है। बहुत ही ईजिली हो जाता है। या तो ऊपर से नीचे की तरफ कम करते ले आओ या नीचे से ऊपर की तरफ ज़्यादा करते ले आओ। बहुत ही आसानी से हमारी बाजू की निशान लग जाती है। और ये जो कपड़ा हमारा कटिंग हुआ है ना, ये इस तरफ लग जाता है तो हमारी बाजू नीचे से कपड़ा कम नहीं पड़ता, तो उससे बाजू में कोई खिंचाव नहीं आता है।
अभी मैं आपको मार्क लगा के कटिंग करके बताऊंगी। ऐसे ही कट कर लेनी है आपको। और उसके बाद आपकी जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसे आप बाद में भी कट कर सकते हैं। पहले आप ये लगा लीजिए, इससे अच्छी फिनिशिंग आती है बाजू में और कपड़े में कोई कमी नहीं पड़ती, बाजू हमारी खिंचती नहीं है। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो होता है ना, ये दिखता नहीं है, ये सब सिलाई में दुबक जाता है, अंदर की तरफ आ जाता है। ये हमारा ब्लाउज का पीस है। देखिए हमने ब्लाउज का पीस रख लिया है अपनी मशीन पर। अब हम इसको अटैच करेंगे बैक पार्ट में। तो हमको दोनों तरफ बैक पार्ट के थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ना है। जितना हमारा कपड़ा हो एक्स्ट्रा, उससे जितना हमारा कपड़ा है उतना ही दूसरी तरफ, एक तरफ इतना ही, इतना ही दूसरी तरफ हमें कपड़ा अपना छोड़ के ही सिलाई लगानी है। किसी कपड़े में मार्जिन 4-4 इंच छूट जाता है, किसी में 5-5 इंच छूट जाता है, वो कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं आपको बता नहीं रही कि 4 इंच छोड़ना है या 5 इंच छोड़ना है। अब हमको गले पे सिलाई लगानी है। ऐसे एक पैर की सिलाई हमें अपने पूरे गले पे लगानी है। कपड़े को फिनिशिंग के साथ सेट करते हुए तभी हमें गले की स्टिचिंग लगानी है। हमारी गले की स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम कपड़ा कट कर लेंगे। ये किस लिए हमने पार्ट ऐसे रखा था, वो रीज़न आपको हम अब बता देंगे। इससे हमारा कपड़ा ज़्यादा नहीं खर्च होता है, थोड़े ही कपड़े में हमारा सारा ब्लाउज अच्छे से निकल जाता है और खूब लंबी बाजू भी हम बना सकते हैं। 9 इंच की भी बना सकते हैं, 4 इंच की तो बनी जाती हैं। इसमें हमारा आगे के फ्रंट वाले पार्ट निकलेंगे। देखिए ऐसे एक तरफ को हमें अपना आगे का गला करना है किनारी की तरफ, और मुड्ढे हमें करने हैं ब्लाउज के बीच की तरफ। जैसे मैं आपको करके बता रही हूँ ऐसे ही करने हैं आपको, और इस पे बड़ी बड़ी स्टिचिंग कर देनी है। अपने हाथ से अच्छे से कपड़े को जमा लीजिए और तभी सिलाई लगाइए, नहीं तो कपड़ा आगे पीछे हो जाता है तो कपड़े में झोल आ जाता है। जैसे मैं अच्छे से हाथ रख के तभी सिलाई लगाती हूँ, ऐसे ही आप लगाइए तो कपड़े में बिल्कुल झोल नहीं आएगा, कपड़ा वहीं की वहीं हाथ से रुक जाता है। ये हमारा एक पार्ट तैयार हो गया है। ऐसे ही हमें दूसरा पार्ट, देखिए इसको दूसरी तरफ रखना है। जैसे ये किनारे पे है ना गला, ऐसे ही ये दूसरे किनारे पे आएगा, तभी हमारे दोनों फ्रंट पार्ट सही आएंगे। नहीं तो ऐसा हो जाता है दोनों एक ही साइड के पार्ट बन जाते हैं। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। अब ये मैं आपको हाफ हाफ जोड़ के दिखाऊंगी। मैं तो सारा जोड़ लूँगी, अगर जैसे आप अभी सीख ही रहे हैं तो सारा एक साथ नहीं जुड़ता, तो आप ऐसे भी अटैच कर सकते हैं अपना हाफ मुड्ढे से नीचे की तरफ। जैसे मैंने अभी हाफ किया है, हाफ पर्दा एक बार जोड़ लीजिए और हाफ फिर दूसरी बार जोड़ लीजिए। ये हमारा हाफ पर्दा अटैच हो चुका है। अब हाफ पर्दा ऐसे जोड़ लीजिए दूसरी तरफ से, तो इसमें क्या है कि आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको सीखने के तरीके से बता रही हूँ, आसान करके।
अब अपने ब्लाउज को हम कट कर लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए मैं ऐसी ही काफ़ी वीडियो बनाती रहती हूँ। इसमें से हम अपनी स्लीव्स निकाल लेंगे। ये हम अपने फ्रंट के पार्ट कट कर लेते हैं। ये हमारी आई वाली पट्टी हमने कट कर ली है। इसी के बीच से हमारी आई वाली पट्टी कट हो जाती है। ये कपड़ा ये हमारे लटकन के लिए भी काम आ जाएगा। अगर लटकन लगाते हैं कुछ लोग तो लगा लीजिए, नहीं तो हमारा मतलब लटकन के लिए काम आ ही जाएगा, नहीं तो कोई नहीं रखा रहेगा। इसमें इस तरीके से कपड़ा काटने से बहुत ही कपड़े की बचत होती है और अच्छे से हमारा ब्लाउज सिलकर तैयार हो जाता है, कपड़े की कमी नहीं पड़ती। देखिए हमारे दोनों गले सेम आए हैं। अब हम अपनी बाजू की जो कटिंग की थी उसको हम सिलाई करेंगे। ऐसे हमें चारों अपनी स्लीव्स पे ये जोड़ लेनी है। इससे आपकी बाजू जो छोटी होती है बगलें कसती हैं, नीचे से बहुत बाजू कसती है और वो एकदम एडजस्ट हो जाती है और आपको बहुत ही कंफर्टेबल बाजू बनके आपकी तैयार होंगी। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देते हैं। अब हम अपनी बाजू को उल्टी तरफ सीधा सीधा हमें बीच में रखना है और उल्टी तरफ का जो पार्ट है ना अस्तर का वो हमें ऊपर की तरफ रखना है। देख पा रहे हैं ना हमारा ब्लाउज के सीधे हिस्से पे हमने अपनी अस्तर वाली फैब्रिक रखी है। ऐसे हमें दूसरी बाजू भी सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगाने के बाद उसके ऊपर से हमें सिलाई लगानी है अस्तर को मोड़ते हुए। ऐसे ही हमें किनारे को हमें अच्छे से फोल्ड करते हुए तब हमें अपनी दूसरी सिलाई लगानी है। देखिए हमारी किनारी एकदम अच्छे से फोल्ड हो चुकी है। चाहे तो आप इस पर प्रेस भी कर सकते हैं, नहीं तो पहनने के बाद सारा कपड़ा हमारा लेवल में आ जाता है, प्रेस की कोई ज़रूरत भी नहीं रहती है। अब इसे हम देखो दोनों पार्ट हमने एक साथ रख लिए और इसको छोटा सा हमें आगे से कट देना है। ये हमें हल्का सा ऊपर की तरफ से कट देना है इसलिए ताकि हमारी आगे वाली बाजू होती है ना उनमें झोल आ जाता है, इसलिए पीछे से हमें ज़्यादा रखना है और आगे की तरफ से हमें थोड़ा गुलाई में कटिंग लगानी है और ऊपर से हमें ऐसे कट लगा लेना है। तो ये हमें शोल्डर पे ही रख के सिलना है, उससे हमारी बाजू एकदम लेवल में आती हैं और एक तरफ को नहीं भागती हैं। बहुत सी ऐसी बाजू होती हैं एक साइड को भागती रहती हैं, तो इससे कट से ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बहुत ही छोटे छोटे टिप बारीकाई से इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप ब्लाउज अच्छे से सीख पाएँ। अब हमें अपना एक्स्ट्रा का कपड़ा कट कर लेना है। अगर आपको कोई बात इसमें समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगी। ये हमने अपना गला बैक पार्ट का कट कर लिया है
और इसमें छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। इससे हमें पलटने में आसानी होती है और हमारा जो गला होता है ना उसमें बहुत फिनिशिंग आती है। हमें छोटे छोटे कट अपने सारे गले पे लगाने हैं। अब इसको हमें पलट लेना है, बहुत ही आसानी से पलट जाता है। अब हमें किनारे किनारे सिलाई लगानी है कमर की साइड पे। ऐसे हमें अपनी बैक पार्ट पे नीचे की तरफ सिलाई लगानी है और ऐसे ही किनारे किनारे गले पे सिलाई लगानी है। देखिए कितनी फिनिशिंग से सिलाई लग रही है। ऐसे ही आप भी लगा सकते हैं। अगर आप वीडियो देखेंगे, अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपकी ब्लाउज़ काफ़ी अच्छी बनकर तैयार होगी। देखिए ऐसे ही गले पे हमें स्टिचिंग करनी है। पहले आप नाखून से अच्छे से इकसार करें कपड़े को और अस्तर को, जैसे देखिए मैं आपको करके बता रही हूँ। और फिर उसके बाद में ही आप स्टिचिंग करें, इससे ब्लाउज में काफ़ी फिनिशिंग आती है। देखिए हमारा गला कितना फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। अब हमें यहाँ बड़ी बड़ी सिलाई लगा देनी है। यहाँ भी हमें सारी सिलाई लगा देनी है, इससे हमारा अस्तर का ब्लाउज निकलता नहीं है और ना ही हमारा ब्लाउज खिंचता है। अगर हम हाथ से सिलाई लगा के बड़े बड़े टोवा भरते हैं तो वो कपड़ा हमारा खिंच जाता है और हमारा ब्लाउज ख़राब हो जाता है। ऐसे ही अपने कपड़े को एकसार करते हुए अच्छे से लेवल में लाते हुए सारे पे बड़ी बड़ी स्टिचिंग कर लीजिए। अब एक्स्ट्रा कपड़ा जो आप देख पा रहे हैं ना, उससे सभी कट कर दियो, कट कर देना। ये हम अपनी प्लेट का निशान लगाएंगे। 9 इंच से नीचे की तरफ को हमें प्लेट का निशान लगाना है। ये 8.5 पर हमने 8.5 9 पर आप लगभग लगा सकते हैं। और चौड़ाई में गले से आप निशान लगाइए। गले से चौड़ाई हमारी 1.5 इंच है। अभी मैंने आपको नाप के दिखाई थी। एक प्लेट का आप निशान लगा लीजिए और उसी के ऊपर रख के गले को अपने लेवल में रखते हुए ऊपर रख के हाथ से छाप लीजिए, तो दोनों हमारी प्लेट तैयार हो जाएंगी, बिल्कुल सेम एक ही जैसी। इससे बहुत अच्छी प्लेट पड़ती हैं, कोई बड़ी छोटी नहीं होती है। देखिए हमारी बैक पार्ट की प्लेट सिलकर तैयार हो चुकी हैं। अब हमें अपने फ्रंट पार्ट को तैयार करना है। हमें दोनों पार्ट हमने सीधे सीधे अंदर की तरफ कर लिए हैं और हमारी 14 इंच लंबाई थी ना बैक पार्ट की, तो उसी हिसाब से हमें 14 इंच पर निशान लगाना है और 1/2 इंच हमारा मार्जिन, तो हमें 14.5 इंच पर एक सीधा मार्क तैयार करना है। निशान लगाकर सीधा मार्क लगाना है और उसके बाद हमें 1.25 इंच पर निशान लगाना है दूसरी साइड, और एक साइड में हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और उसको ऐसे तीरे के शेप में निशान लगाना है और कट कर देना है। अब हमारा तीरा कट कर तैयार हो चुका है। अब हमें अपनी प्लेटें डालनी है। ऐसे आप हाथ रख के प्लेटें डालोगे ना, उससे बहुत अच्छी से प्लेटें बन जाती हैं। जैसे मैं अभी आपको डाल के दिखा रही हूँ। कोई मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इंच टेप से नापने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही आपकी प्लेटें तैयार हो जाती हैं। ऐसे हाथ रखो, पहले एक साइड ऊपर वाली डालो और फिर सामने वाली होती है ना वो वाली डालो और फिर नीचे वाली और साइड वाली ऐसे ही पड़ जाती हैं। उससे हिसाब आप खुद जान जाओगे। आप एक बार लगाओगे ना ऐसे निशान, तो आप मेरे
जैसे मैं लगा रही हूँ ऐसे ही करके लगाओगे तो आपकी बहुत ही आसानी से प्लेटें लग जाएंगी। और ऐसे ही छाप लेनी है जैसे अभी मैंने छाप के बताई थी, और फिर इन पर स्टिचिंग कर देनी है। अभी हमारे पार्ट पर स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम इसे सिलाई करके दिखाएंगे। अब हमें ये प्लेटें डालनी है, तो प्लेटें जब डालो तो आप सिलाई को छोटा कर लें और तभी आप प्लेटें डालें। हमें फ्रंट में आगे वाली जो प्लेट होती है वो थोड़ी बड़ी डालनी है। उसके बाद 3 प्लेटें जो होती हैं वो हमें एक पैर की सिलाई से ही स्टिच करनी है, और आगे आते आते हमें हल्की हल्की पतली कर देनी है। और हमें थोड़ा 1 इंच के लगभग धागा भी सिलते हुए छोड़ देना है। इससे क्या है कि हमारी प्लेटें खुलती नहीं हैं, नहीं तो ब्लाउज पहनते पहनते कुछ ही दिनों में प्लेटें खुल जाती हैं और ब्लाउज की फिनिशिंग बेकार हो जाती है। अब हमें तीरा लगाना है, तो हमें तीरा बिल्कुल इसके ऊपर ही रख के लगाना है, थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं लगाना, नहीं तो हमारे तीरा दोनों आगे पीछे आते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसे ही स्टिचिंग करनी है और फिर इसके बाद इसके ऊपर से 2 सिलाई लगानी है। एक किनारे किनारे बिल्कुल इसी के ऊपर लगानी है। देखिए जैसे मैं अभी आपको लगा के दिखा रही हूँ। अच्छे से ब्लाउज सीखने के लिए वीडियो पूरा देखें, तभी आप अच्छे से ब्लाउज सिल पाएंगे और सीख पाएंगे। देखिए एक दूसरी सिलाई हमने एक पंजे की लगा ली थी अपने तीरे पे, और एक्स्ट्रा का जो कपड़ा था ना वो हमने स्टिच करके कट कर दिया है। अब इस पे हम अपनी पट्टी लगाएंगे। तो ये पट्टी हम आपको तुरपाई वाली लगा के दिखाएंगे। तुरपाई वाली पट्टी हमें ऐसे 2 फोल्ड करने के बाद सीधी तरफ से अपने ब्लाउज पर रखनी है, यानी ब्लाउज के पार्ट पर, और ऐसे स्टिचिंग कर देनी है। एक्स्ट्रा का कपड़ा कट कर देना है, ऊपर का थोड़ा ज़्यादा हमें बढ़ा कर रखना है, और फिर अच्छे से ऐसे फोल्ड करने के बाद आगे की तरफ से ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद हमें फोल्ड करना है अपना पट्टी, और यहाँ बड़ी बड़ी हमें सिलाई लगानी है। वो जो हमने दूसरी सिलाई लगाई थी ना उसके ऊपर से, उससे अच्छी फिनिशिंग आती है हमारी पट्टी की। अब हमारी पट्टी लगकर तैयार हो चुकी है। अब इस पट्टी के शेप में हम हल्का हल्का सा आगे के गले को हल्की सी शेप देंगे। अगर इसको शेप को नहीं देते हम तो हमारा गला एक ही तरफ भगने लगता है, यानी एक ही तरफ जाता रहता है। जो हमारी हुक वाली पट्टी होती है वो काज वाली पट्टी ही खींचती रहती है, एक साइड को। जो मतलब ब्लाउज पहनते हैं वो समझ जाएंगे, एक साइड को खींचती रहती है, तो उससे हमारा ब्लाउज अच्छा नहीं होता है। इससे ये कटिंग हो जाती है तो हमारा ब्लाउज एक साइड को नहीं जाता है। अब हम आई वाली पट्टी आपको लगा के दिखाएंगे। हमने सीधा पार्ट रख लिया है देखिए, और उसके बाद हमने अस्तर रख लिया है। हमें आपको कई बार दिखा रही हूँ इसीलिए अच्छे से आप समझ जाएं। अब हमें स्टिचिंग करनी है, हमें उल्टे पार्ट पे ही स्टिचिंग करनी है, और इसके ऊपर से भी हमें एक स्टिचिंग और कर देनी है। इससे देखिए हमारे बैक पार्ट की तरफ भी कितनी सफाई है, फ्रंट पार्ट में उल्टी तरफ ही मतलब कितनी सफाई है। अब इसको हमें 1/2 इंच देखिए ऐसे फोल्ड करना है, फिर हमें 1 इंच ऐसे फोल्ड करना है। मैंने 2 बार आपको इसीलिए करके दिखाया है, आप अच्छे से समझ जाएं। अब हमें किनारे किनारे सिलाई लगा देनी है, एकदम बिल्कुल किनारे किनारे लगा देनी है, जो हमारा कपड़ा दिखे नहीं। हमारी पट्टी है तो पट्टी के सेम किनारे किनारे लगा देनी है, फिर उसके बाद में हमें एक पैर की सिलाई और लगा देनी है। अभी मैंने आपको लगा के दिखाई, ऐसे ही सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा का कपड़ा हमें कट कर देना है अपना, और एक पार्ट और हमारा बचा था मुड्ढे का, उसमें से हमें ब्लाउज के आगे के गले के लिए हमें पट्टी तैयार करनी है।
तो हमने 2 पट्टी कट कर ली हैं एक पार्ट की तुरपाई के लिए। ये हम बीच से सिलाई करेंगे। बीच से सिलाई करेंगे। जैसे हम इसमें लगाएंगे ना पट्टी, ऐसे ही हम दूसरे पार्ट में पट्टी लगाएंगे। दोनों में सेम तरीके से ही पट्टी लगती है, दोनों में अलग अलग पट्टी लगा लेनी है। हमारा गुलाई में जो घूमेगा ना ब्लाउज, उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। हाथ रोक के उसमें पट्टी लगानी है और उसके बाद में ऊपर की तरफ से पट्टी हमारी आसानी से लग जाती है। जो गोल घूमने वाली पट्टी है आगे से गुलाई है गोल ब्लाउज के गले की, उस पर छोटे छोटे कट लगा लीजिए और ऐसे फोल्ड करते हुए ऊपर उसके सिलाई लगा लीजिए। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब एक्स्ट्रा का जो कपड़ा है उसके अंदर से उसे कट कर दीजिए और ऐसे फोल्ड करके ऐसे मैंने अभी फोल्ड करके दिखाया है आपको। ऐसे फोल्ड करने के बाद ऊपर ऊपर बड़ी बड़ी सिलाई लगा लीजिए। ये हमने अपने शोल्डर पहले ही अटैच कर लिए हैं। इसमें देखिए आगे की तरफ मैंने अपने अस्तर वाली फैब्रिक ज़्यादा करके सिली है। अभी मैंने आपको मोड़ के दिखाई है। ऐसे ही आप आगे की पट्टी को आगे निकाल दीजिए, यानी बाहर निकाल दीजिए, तब आप पट्टी को मोड़िए तो आपके मुड्ढे की फिनिशिंग अच्छी आएगी। हम अब फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। तो ऊपर हमें 18 इंच का 9 इंच निशान लगाना है और नीचे हमारी कमर 16 इंच है तो 8 इंच पर निशान लगाना है। तो देखिए हमने मार्क कर लिया था, अब उसी के ऊपर हमें स्टिच करनी है। ऊपर हमारा 9 इंच है, नीचे की तरफ हमारा 8 इंच है। आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। फिटिंग से आधा एक साइड लगानी होती है फिटिंग, और आधी ही एक साइड लगानी होती है। जैसे हमारे 18 थी तो दोनों पार्टों में हमने 9-9 इंच लगाई है अपनी फिटिंग की निशान। अब देखिए हमारी कमर 32 इंच आनी चाहिए। देखिए 32 इंच है, आधे इंच हमारी एक्स्ट्रा है तो इसमें कोई नहीं, हम दोबारा सिलाई लगा देंगे। ऐसे आप नाप लीजिए। कपड़ा सिलते में थोड़ा बहुत ढीला टाइट हो जाता है नापने के बाद भी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। आप फिर फीते से नाप लें और थोड़ा ढीला टाइट हो तो आप फिर से सिलाई लगा सकते हैं। ये मेरा थोड़ा सा लूजिंग था तो मैंने फिर से और सिलाई लगा ली है। ऐसे आप फिर से फीते से नाप लीजिए और नापते समय आपकी जो बाहर वाली पट्टी होती है ना आई वाली, उसको मत नापिए, क्योंकि वो तो पट्टी नीचे दब जाती है और उसके ऊपर हुक वाली पट्टी आ जाती है, तो उस पट्टी के अलग से हमें अपनी कमर नापनी होती है। तो ये हम नीचे से कपड़ा फोल्ड कर देंगे। ऐसे ही फोल्ड करना है आपको, 2 फोल्ड नहीं करना, सिर्फ 1 फोल्ड करना है। बड़ी बड़ी सिलाई लगा देंगे और फिर हमें दोनों पट्टी अपनी नापनी है। देखिए मैंने तीरा लगाए थे तो मैंने बताई थी आपको, अच्छे से ऊपर से एकदम दोनों इक्वल लेवल में ही तीरा लगाने हैं। तो हमारी देखिए प्लेटें और तीरा दोनों ही लेवल में आ रहे हैं और ऐसे ही नापते हुए हमें दूसरी तरफ भी सिंगल सिलाई लगा लेनी है। अभी मैंने चौक का मार्क करके आपको दिखाया था और उसके बाद ही मैंने सिंगल सिलाई लगाई है। अब इसमें एक्स्ट्रा का जो कपड़ा है ना वो हम कट कर देंगे और इसे एक्स्ट्रा के कपड़ा को हम कट करने के बाद में इसमें हम तुरपाई कर लेंगे। तो उससे क्या है कि हमें अपनी तुरपाई की सिलाई उधेड़नी नहीं पड़ेगी, ना ही लगानी पड़ेगी और ना ही उधेड़नी पड़ेगी। देखिए ऐसे ही हमारी तुरपाई हो जाएगी। अब देखिए ये हमने बाजू कट निशान लगाया था ना तो ये हमें शोल्डर पर रखना है और जो हमने आगे की गोल कटिंग की थी वो हमें अपने आगे वाले पार्ट में ही रखनी है, तीरा वाले पार्ट में हमें रखनी है। ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हुए ज़रा ज़रा सा, तभी हमें अपनी बाजू अटैच करनी है। अगर हम ये सोचेंगे सारी बाजू एक साथ ही लगा दें सारी एक सार करके, तो ऐसे नहीं लगती है बाजू।
बाजू हमारी ख़राब हो जाती है, झोल आ जाता है। सिर्फ थोड़ी सी ही घुमाएं और उस पर सिलाई लगाएं, फिर थोड़ी सी घुमाएं, फिर सिलाई लगाएं। ऐसे हमारी सिलाई बहुत ही आसानी से लग जाती है। और सिलाई अपने कंधे से ही हमें लगानी है, तभी हमारी एकदम बाजू फिनिशिंग के साथ आती है, हमारी बाजू एक तरफ नहीं जाती है। ऐसे ही ज़रा सी लगाएं, हल्के से अच्छे से घुमा लें, फिर ऐसे थोड़ी सी लगाएं, फिर सिलाई चलाएं। देखिए मैंने आपको धीरे धीरे इसीलिए लगा के दिखाई है, आप अच्छे से सीख जाएं। हमारी 6 इंच चौड़ाई थी, 6 इंच पर हम मार्क करेंगे और हम फिटिंग के मार्क से इसे जोड़ देंगे। ऐसे ही हमें सिलाई लगानी है। देखिए हमारी चारों सिलाई बराबर आ रही हैं। देखिए ये हमने सिलाई यहाँ तक लगा ली है, फिटिंग के निशान तक, और फिर हमने पलटा कर दूसरी सिलाई के ही हिसाब से दूसरी सिलाई लगा ली है। आप अच्छे से देख पा रहे होंगे हमारी 2 सिलाई लगकर तैयार हो चुकी हैं। ये हम एक्स्ट्रा की भी सिलाई लगा देंगे, ये सिलाई हमारा इंटरलॉक का काम करेगी। देखिए हमारी बाजू कितनी अच्छी से फिनिशिंग के साथ लगकर तैयार हो चुकी हैं। बाजू देखिए, हमारी ब्लाउज की फिटिंग देखिए, आपके भी ब्लाउज की फिटिंग ऐसी ही बन के आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।